दोस्तों, मेरे YouTube चैनल प्रकाश गंगवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम रीट व आटेट के पिछले वर्षों में आए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन बी, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। प्रश्न संख्या 2, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। ये अवस्था है। ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 12 से 20 तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 3, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए, अभिभावक एवं अध्यापक, ऑप्शन बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए, सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी, अनुभव, ऑप्शन सी, संतुलीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक संरचना। क्वेश्चन संख्या 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, ऑप्शन डी, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित सामूहिकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। क्वेश्चन नंबर 6, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों एवं कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता है। ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन बी, सामान्य बालकों की, ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। प्रश्न संख्या 7, एक कॉलेज जाने वाली लड़की के फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, ऑप्शन बी, उद्दीपन अनुक्रिया का, ऑप्शन सी, प्रत्यय अधिगम का, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंखलागत अधिगम का। क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। फर्स्ट है प्रशंसा एवं दोषारोपण, सेकंड है प्रतिद्वंद्विता, थर्ड है पुरस्कार एवं दंड, फोर्थ है परिणामों का गान। तो इनमें से ऑप्शन ए है फर्स्ट या थर्ड, बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी है केवल सेकंड, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यय अनुभव के को कहा जाता है? ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी, अनुबंध, ऑप्शन सी, प्रायोगिक अधिगम, ऑप्शन डी, आकस्मिक अधिगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन ए, भागने की प्रवृत्ति का होना, ऑप्शन बी, अशांत एवं ऊर्जावान एवं विध्वंस होना, ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा, ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा का अभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन ए, संचार के साधन, ऑप्शन बी, समवयस्क समूह, ऑप्शन सी, अध्यापक, ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं आयु। इसका सही आंसर है डी, परिपक्वता एवं आयु। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशलों को विकसित कर लेता है।
पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशलों को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण। बी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण। सी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। ऑप्शन बी मानसिक विकारों का न होना। ऑप्शन सी व्यक्तिगत के विकारों से मुक्ति। ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। प्रश्न संख्या 14, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। पियाजे ने ऑप्शन ए कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। ऑप्शन बी कहा कि शिशावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित होते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ऑप्शन सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और इनमें से कोई नहीं। डी इसका सही आंसर है सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, गिलफर्ड के ने अभिसारी चिंतन पद पर का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? ऑप्शन ए बुद्धि। ऑप्शन बी सृजनात्मकता। ऑप्शन सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए रुचियां जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। ऑप्शन बी रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। ऑप्शन सी रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। डी रुचियां व्यवहार में आकर्षक एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती। इसका सही आंसर है डी रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17, अभिवर्ती है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन बी एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। ऑप्शन सी व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो विशिष्ट प्रकार की होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन सी अपूर्वानुमेय भूमिका है। ऑप्शन डी आकर्षक भूमिका है। इसका सही आंसर है ए नाम मात्र की भूमिका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण ग्रह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए इदम। ऑप्शन बी अहम। ऑप्शन सी परम। ऑप्शन डी इदम एवं अहम। इसका सही आंसर है इदम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन ए हिंसा से निपटने के। ऑप्शन बी दबाव में निपटने में। ऑप्शन सी थकान से निपटने में। और ऑप्शन डी अजनबियों से निपटने में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दबाव से निपटने में। क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक निरोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ए तादात्म्यकरण। बी विवेकीकरण। सी अतिकल्पना। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी अतिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 22, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में प्रतिस्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। ऑप्शन डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। इसका सही आंसर है बी लोगों के स्थान पर जानवरों को। क्वेश्चन नंबर 23, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन ए ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑप्शन बी व्याख्यान विधि। ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री। ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। बी अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। ऑप्शन सी आवश्यकता एवं अंतर्निहित सामान्य नहीं है बल्कि समानांतर है। ऑप्शन डी मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है।
इसका सही आंसर है ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति सप्ताह निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन ए 40 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी 50 घंटे, ऑप्शन डी 55 घंटे। इसका सही आंसर है बी 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न से किस दायित्वों को पूरा करना होगा। ऑप्शन ए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, इनमें से सभी। इसका आंसर है सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या ऑप्शन डी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ऑप्शन ए ज्ञान स्थायी व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जा सकती है, बी है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, सी है विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित होने पर, डी इनमें से कोई नहीं। 28 का सही आंसर है ए, ज्ञान स्थायी व दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास होना, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार, इनमें से सभी। इसका आंसर है सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किसमें सुधार का सुझाव किया गया है। ऑप्शन ए खुली पुस्तक परीक्षा, ऑप्शन बी सतत एवं निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।